जाली है जाली। चलो देखो। ओके, चाहिए तो जहां बताना था ये तो हो गया ना, ये हो गया ना। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, इधर आ जाओ, छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। थोड़ा सा देखो, देखो देखो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बच्चा हमें सिंपली क्या समझ में आया था कि सर h हाइट पे ले जाके किसी m मास को रख दिया जाए तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, mg इंटू h। बढ़िया। क्या यहां प्लस mgh क्यों आया था, क्योंकि मैंने यहां पे जीरो माना, याद है क्या, अरे u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू आया था ना mgh। तो जब हमने इनिशियल मतलब ग्राउंड पे जब जीरो माना था, ये मैंने माना था, मेरी मर्जी। अगर मान लो इसी केस में अगर मैं यहां पे जीरो मानूंगा तो यहां कितना हो जाएगा, दिमाग में रहेगा क्या। तो जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मान लो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, मेरी मर्जी है, लाइक सपोज करो ऐसी, मैं आपको बताता हूँ। मान लो यहाँ पे ऐसे करके स्प्रिंग है लटका हुआ, ठीक है क्या, और यहां से कोई एक मास लटका हुआ ऐसा, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि अभी इसको पकड़ के रखा था और सपोज मैं इसको छोड़ देता हूं, ठीक है क्या। तो अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो मान लो ये मैक्सिमम एक्सटेंड होके कितनी किसी एक्स डिस्टेंस पर आ गया, ठीक है क्या। अब ये मेरी चॉइस होगी कि मैं पोटेंशियल एनर्जी कैसा लिखना चाहता हूं इसका। देख स्प्रिंग के लिए तो खींचा तो 1/2 kx² रहेगा, और नीचे आया तो देखो देखो छोटा सा क्वेश्चन सही देखो। मान लो मैंने कहा m मास का ब्लॉक है, इसका नेचुरल लेंथ l है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैं इसे रिलीज कर रहा हूं तो सपोज करो ये इसके अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आएगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। अच्छा मैंने पढ़ा है नहीं क्या कार्य के नहीं पढ़ा है, जरूर जाओ। अच्छा नहीं पहले आप देखिए, ठीक है, मेरी मर्जी देखो कैसे। अगर मैं आपसे कहूंगा देखना जरा कि बताओ यहाँ पे अगर ये ब्लॉक यहां से यहां गया तो इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी अभी जब ऊपर है तो ऐसे भी कह सकते थे सर एक्स साइड ऊपर है तो mgx, और अगर मैं यहाँ पे जीरो बोलूंगा तो यहाँ पे कितना बोल दूंगा, माइनस mgx। अगर सॉल्व है ऐसे लटका हुआ था ना, तो मैंने कहा कि अभी करेंगे न्यूमेरिकल कि एक्सटेंड होके एक्स तक आया, एक्स तक मैक्सिमम आ सकता था, तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इस जगह जीरो मानेगा तो यहाँ क्या बोलेगा, माइनस mgx, और यहाँ जीरो माना तो ऊपर है तो प्लस mgx। दिमाग में रखना, वो हम डिसाइड करें, हमें जब मन करे जैसा वैसा मान लेंगे। बस ध्यान रखना ऊपर वाले में पॉजिटिव मतलब बड़ा रहेगा, पॉजिटिव ऊपर वाला बड़ा रहेगा, नीचे वाला छोटा रहेगा। तभी जब तुम ऊपर जीरो बोल रहे हो तो नीचे माइनस mgh बोल रहे हो, और नीचे जब जीरो बोलते हो तो ऊपर प्लस mgh। दोनों केस में ऊपर में तो ज्यादा ही रहा ना, अरे ऊपर जीरो बोल रहे हो और नीचे माइनस mgh बोल रहे हो तो ऊपर हाइयर ही रहना है, अरे जीरो से बड़ा मतलब नेगेटिव से बड़ा जीरो होता है। चलिए थोड़ा इसको देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्प्रिंग का। देखो आज ही खत्म हो जाएगा ये पार्ट, अब आप लोग खुला सांड जैसा जितना न्यूमेरिकल चाहो लगा सकते हो, जितना पूछना पूछ सकते हो। आज इसको फिनिश करते हैं। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का बेटा वही कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो एक स्प्रिंग पड़ा हुआ था और मान लो ऐसे एम मास का ब्लॉक अपन ने ऐसे ले रखा है, तो सर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। मैंने कहा कि मान लो बच्चा अगर आप इस पे इस तरह फोर्स लगा रहे हो, कौन लगा रहा है, अरे मैं लगा रहा हूं ना, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा, बोल दो यार किधर लग रहा होगा ना। तो तुम जो तुम फोर्स लगा रहे हो किसके अगेंस्ट में लगा रहे हो, कंजर्वेटिव हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, अच्छा ऑपोजिट लगा है इसलिए कंजर्वेटिव नहीं, फिर क्योंकि इस केस में जो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन आता है वो क्या आता था 1/2 kx²। उसको किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ कितना खींचा या फिर कितना, जैसे वहां पे था ना कितना हाइट ऊपर गया,
उसी तरह यहाँ पे क्या कितना खींचा, कैसे खींचा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा किसका बच्चा, स्प्रिंग का, तो क्या बोलोगे, बोलो माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अब बताओ क्या लिखूं, माइनस कंजर्वेटिव फोर्स बेटा कितना काम करेगा, प्लस की माइनस, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन किस में आता था, प्लस में आता था माइनस में आता था। नेचुरल लेंथ से अगर खींचोगे तो बोलो यार -1/2 के याद हो जाएगा, दबाओगे नेचुरल लेंथ से दबाओगे तो भी -1/2 के, समझ गए क्या। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सीधा -1/2 kx², समझ गए। सॉल्व किया तो बेटा कितना आ गया, +1/2 kx²। और अपन को थोड़ा फील भी नहीं आता है कि सर जो हमने ऐसे पकड़ के खींचा होगा तो यही तो मेरा वर्क इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया, मतलब इसकी एनर्जी बढ़ी या घटी, बढ़ी ना यार, अभी का आंसर किसमें आ रहा है, +1/2 kx², समझ गए क्या। अच्छा इसमें फिर देख कहानी तो वही रहेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर से क्या बोलोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। स्टार्टिंग में बच्चा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 मान सकते हैं, नहीं मान सकते, क्यों, अभी कुछ कर ही नहीं रहे हो सर, नॉर्मल छोड़ रखे हो, अभी तो कुछ किया ही नहीं रहे यार उसके साथ, तो इनिशियल कितना, फाइनल कितना आ जाएगा, दैट इज +1/2 kx², ठीक है, समझ गए। तो सर पोटेंशियल एनर्जी में दो फॉर्मूले हमें याद रखना है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा कौन सा बच्चा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए। इस वाले में +1/2 kx², इस वाले में +mgh, डिपेंड करेगा, लेकिन अगर नीचे से ऊपर गए तो यहाँ 0 माना तो यहाँ पे +mgh, और यहाँ 0 माना तो यहाँ, क्या इसमें भी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई, अरे नहीं हो सकता है, तो उसके बताओ, अगर यहाँ का 0 मान लेता मैं तो वापस का माइनस हो जाएगा, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, 0 हम ही डिसाइड करते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। अब थोड़ी बातें और करते हैं, इधर आ जाओ, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, जरा देखना यहाँ पे मैं थोड़ा आपके प्रीवियस नॉलेज को भी चेक करूंगा, ठीक है, ऐसा क्यों दिया हुआ है, चलो थोड़ा समझते हैं, देखना, एक बात बताओ, देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यही पढ़ते आ रहे हैं, और ये समझा चुका हूं ना कि हम जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हैं वही उस सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो डेल्टा यू, ठीक, यू पोटेंशियल एनर्जी के लिए इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे बच्चा, माइनस, ऐसे लिखते हैं ना, और वर्क किसकी कौन करवा रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स ना, तो यहाँ क्या लिख देखो तो एफ कौन सा वाला, कंजर्वेटिव वाला डॉट ds, ऐसा लिख सकते हो क्या, बढ़िया। अब यहां से बेटा दो सवाल बनेंगे, यहां से दो सवाल टकराएंगे, यहां से इस टॉपिक से दो तरह के सवाल बनते हैं, कौन कौन सा बनता है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ और थोड़ा ध्यान रखना, आपसे या तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करवाएगा या तो आपसे फोर्स कैलकुलेट करवाएगा, क्योंकि हमारे पास रिलेशन क्या, देखो तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट ds, ऐसा है ना, तो कई है या तो डेल्टा यू कैलकुलेट करने बोलेगा या तो एफ कैलकुलेट करने बोलेगा, आपको हो सकता है कि यहाँ पे एफ दे दे डेल्टा यू पूछ ले, या फिर हो सकता है कि आपसे एफ पूछ ले और आपको डेल्टा यू या यू दे दे, यही सवाल बनेंगे, दोनों में से कोई एक देगा और दूसरा पूछ लेगा। तो जरा देखो फॉर्मूला कैसे बना रहा हूं मैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट ds होल, लिखा जा सकता है। तो अगर मान लो मुझे, अरे छोटा के लिए du ही तो लिखे, अरे बड़ा पोटेंशियल चेंज का पोटेंशियल चेंज का डेल्टा यू, छोटा के लिए du लिख सकते हैं, पूरी फिजिक्स खत्म हो गई यार, माइनस एफ डॉट
ds ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, तो अगर तुम्हें कभी पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो तुम इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ds से निकाल लोगे, बढ़िया। अब मुझे दूसरी बात बताओ कि अगर मुझे फोर्स निकालना हो, ये कौन है बच्चा, फोर्स दिख रहा है क्या, फोर्स निकालना हो तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, माइनस du बाई ds, पहचान पा रहे हो क्या, नहीं तब हो गया, ये सेम तो है यार, यहाँ इंटीग्रेट हो रहा था एफ डॉट ds में, ds को नीचे भेज दिया तो फोर्स इज इक्वल टू du बाई ds। सर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग समझना चीजों को। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ये कौन सा फोर्स होगा, नेट फोर्स है ना, जे फोर्स, अगर वेक्टर में बोलेंगे तो यही फोर्स कौन सा है, fxi कैप, fyj कैप, fz, ऐसी चलेगा। तो जरा देखना ध्यान से ना, मैं कुछ लिख रहा हूं, अगर मैं x वाला फोर्स निकालने की कोशिश करूंगा तो जरा देखना, जब x वाला फोर्स निकालोगे ना बच्चा, तो y और z को क्या मानेंगे हम लोग उस केस में, कांस्टेंट, क्लियर है क्या। तो fx इज इक्वल टू माइनस डी यू, कौन सा वाला लोगे, x वाला, समझ गए क्या, और डिफरेंशिएट भी किससे करोगे, x वाले से, आराम से देखो, कोई रटने वाली चीज नहीं है, सब कॉमन है। उसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा y वाला निकालोगे तो इस बार किसको डिफरेंशिएट करोगे, डी यू, अरे y वाला, अरे करते सवाल करते, परेशान ना हो, और नीचे क्या आएगा, dy, और यहाँ पे किसको माने हुए कांस्टेंट, x, और सॉरी x और z हो जाएगा कांस्टेंट, क्लियर है क्या। करते क्वेश्चन करते, थोड़ा सब्र करो। लास्ट अगर बच्चा fz की बात करें तो तुम क्या बोलोगे सर, duz बाई dz, और सर यहाँ पे x और y क्या हो जाएंगे, मैं दो ही सवाल करा रहा, ठीक है, आपको पकड़ना है, दो ही सवाल करा रहा, एक फोर्स वाला कर लेते हैं और एक यू वाला कर लेते हैं, ठीक है। जरा देखो, यही कर दूं, जैसे ये टफ तो नहीं है, लॉजिक समझ में आ गया, कोई बड़ी चीज नहीं, और ऐसा नहीं, अब हमने तो बहुत बार पढ़ा यार, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास निकालना है तो फोर्स बाई m कर दो, और छोटा छोटा होता है डिफरेंशिएट कर, m करते हैं ना भाई, इंटीग्रेट, नीचे आ गया डिफरेंशिएट, बगल में है तो इंटीग्रेट, यही चलेगा, ठीक है। अब जरा देखो दो सवाल, पहला, और आप लोग मुझे बताना, ठीक है। मान लो मैंने आपसे कहा, पहले डी वाला कर लें, चलो पहले f वाला करते हैं। मान लो मुझे f इज इक्वल टू दिया हुआ है xi कैप प्लस yj कैप, ऐसा दे दिया मैंने, मन करता तो z भी दे देता, ठीक है क्या, बढ़िया। और मैं कह रहा हूं कि आप इतना फोर्स लगा के, ये सवाल कर चुके हम लोग पहले भी, ये फोर्स लगा के मान लो किसी 0,0 कोऑर्डिनेट से मैं किसी x1, y1 कोऑर्डिनेट तक लेके जा रहा हूं, अरे कुछ नंबर भी दे सकता था यार, 1,2 तक ले गए, या मैं बोलता कि 3, 4 से उठा के 7, 8 पे कोऑर्डिनेट बच्चा यहां तक लेके गए, तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, ये कौन है डेल्टा यू, अरे इधर देखो, ये कौन है डेल्टा यू, पोटेंशियल एनर्जी तो है। तो अब देखो जरा इसको कैसे करेंगे, देखते जाओ। अच्छा मुझे इसको यहाँ पे इलैबोरेट कर देना चाहिए था क्या, चलो वैसे तो तुम लोग कर लोगे, आ जाओ। तो सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही लगाओगे ना, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ, यार कैसी बात करो, इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस लगाएंगे ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है, समझ कहना नहीं है क्या, क्या ये इजीली सॉल्व हो सकता है, x स्क्वायर बाई 2, ये लास्ट क्लास सिखाया था ना ऑन द कंजर्वेटिव, कैसे मरे मरे आवाज देते हो तुम लोग, आ गया रे, अरे ये सब पढ़ाए थे क्या, दिख रहा है क्या, यही वाला है ना, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो ये बातें किसके लिए हो रही है, कंजर्वेटिव के लिए कि नॉन कंजर्वेटिव के लिए हो रही है, क्यों पढ़ क्या रहे हैं, पोटेंशियल पढ़ रहे हैं ना, और जहां पे कंजर्वेटिव होगा वहीं पे कौन आएगा, पोटेंशियल आएगा, तो सारी चर्चा है उसी पे चलती है। तो अब इधर आ जाओ, तो क्या लिख दो यहाँ पे, तो तुम बोलोगे सर एक्स आई कैप, समझ पा रहे हो क्या, प्लस वाई जे कैप, और ds को क्या लिख दो बच्चा, dx, ds है ना यार, तो dx आई कैप dy जे कैप, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बढ़िया। अब मेरे ख्याल से तुमको इतना तो ये बाहर माइनस ब्रैकेट लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dy, x में कहां से कहां बच्चा, 0 से किसी x1 पॉइंट तक, और y में कहां 0 से किसी, आगे क्या समझ में, कर लोगे सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, तो u आया ना बेटा इसके टर्म में, x स्क्वायर बाई 2, y स्क्वायर बाई 2, तो x1 स्क्वायर बाई 2, y1 स्क्वायर बाई 2,
खत्म, और एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। ओ ऐसे पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा नहीं, समझ गए क्या? दूसरा दूसरा देखो बेटा, अब कराना पड़ेगा इस पे सवाल, क्या ये पहले भी कर रखा था, जो कंजर्वेटिव वाला दिया, बस चेंज क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पकड़ के चेप देना। जैसे एक और सवाल कर रहा था तो मैं, देखो तो अभी मैंने क्या दिया था, एफ पूछा क्या था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और कई बार वो किसका एक्सप्रेशन दे देगा, पोटेंशियल एनर्जी का पूछेगा क्या, और फिर फोर्स कौन सा वाला निकालोगे, एक्स वाला भी, वाई वाला भी और जेड वाला भी। जैसे मान लो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको दूं, हाँ देखो आराम से देखते जाओ, इसको निपटाते हैं थोड़ा। अच्छा मान लो बच्चा मैंने ऐसे लिख दिया, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सॉरी अच्छा वाला देते हैं ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड 4, ठीक है ऐसा लिख दिया, ठीक है। सवाल देखिए, u आपको इतना दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ फिर एफ एक्स कितना है, सॉरी एफ कितना है, ठीक है क्या, कैसे करेंगे, अरे एफ इज इक्वल टू कौन सा वाला चाहिए, एक्स वाला, तो क्या करेंगे, du केवल एक्स वाला डिफरेंशिएट होगा ना बच्चा, और यहाँ क्या आएगा, आया कैसे, माइनस था, लिखा था कहीं क्या मैंने, ये दिख रहा है क्या माइनस, पक्का। तो इसको जब तुम तोड़ते हो तो इसमें एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीनों आएगा ना, तो बारी बारी से सबको निपटाते जब आ जाओ, देख एक एग्जांपल्स हो जाएगा क्लियर। तो जब हम सर एक्स को डिफरेंट, एक्स के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो y और z दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, क्लियर है क्या, आंसर बोलो, करो डिफरेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, कितना, अरे इसका कितना है 3x स्क्वायर, अरे यार बोल क्यों नहीं रहे हो, 3x स्क्वायर, बाकी y स्क्वायर z की पावर 4, समझ मल्टीप्लाई में जाना है यार, समझ गए क्या, दूसरा बोलो, माइनस डी यू वाई बाई, समझ गए क्या, करो डिफरेंशिएट, क्या लिख दूं, 2y एक्स क्यूब जेड की पावर 4, यहाँ किसको कांस्टेंट माना, x और z कांस्टेंट, समझ गए क्या। इसी तरह लास्ट बोल दो, अगर एफ जेड निकालना हो बच्चा तो माइनस डी यू जेड बाई, मैंने सारा जितने बन सकते थे बता दिया है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बोलो जरा, 4z क्यूब एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, समझ गए क्या, और आगे क्या जाएगा, तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, क्या लिखा, -3x² वाई स्क्वायर z4 आई, क्या आया क्या समझ में, और वाई वाले के वाला पकड़ के यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है, -2y(x3) z4 क्या करिए जे क्या, और लास्ट वाला बच्चा उल्टा लिख दिए क्या, x हुआ y हुआ, अच्छा z इधर, तो -4z³ x³ y², ठीक है समझ गए क्या। अच्छा ऐसा लिख दूं तो बुरा मान जाओगे, क्या लगता कर लोगे, कोई फर्क पड़ता है क्या हमें, क्या करोगे, अरे बोलो जल्दी, सर एफ एक्स निकालना होगा तो एक्स के रिस्पेक्ट ये कितना हो जाएगा, जरा बोलना, एफ एक्स क्या हो जाएगा, -2x इंटू ये क्या हो जाएगा, एक्स थोड़ी है इसमें, और ये क्या हो जाएगा, एक्स का कितना होगा डिफरेंशिएशन, तो यहाँ क्या लिख दूं, आया क्या समझ में, एफ वाई बोलो, माइनस लगा दूं, यहाँ माइनस करने देना है, ठीक है, तो एफ वाई बोलो, x² क्या हो जाएगा, y का 1 ना प्लस z 0, समझ गए, और तो लास्ट वाला आयुष, ये अरे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा 2x, ये तो y और z ही x तो है नहीं, और यहाँ कौन है x, x का डिफरेंस क्या होगा, x का 1 होगा ना, तो बचेगा क्या केवल से, छोड़ दें अब इसको, ओके। तो ये था रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड, आगे थोड़ा और मन है मैथमेटिक्स वाला पार्ट आ जाएगा, थोड़ा और देखते हैं, है ना, तुम चाहो तो मैं उड़ी मार सकता
अब मुझे तुम्हारा थोड़ा प्रीवियस नॉलेज चेक करना है। काइनेमेटिक्स पढ़ाया मैंने, मैथमेटिकल टूल्स नामक चिड़िया पढ़ाए थे। जरा फट से बताना, कभी भी मैक्सिमा मिनिमा नामक चिड़िया आती है तो किसको याद करना होता है? क्या? स्लोप इज इक्वल टू, अरे क्या होगा स्लोप मैक्सिमा मिनिमा पे? जीरो। याद आया कि ऐसा पढ़ाए हैं कभी किसी जमाने में, है ना? किसी जमाने में पढ़ाए थे, 2022 है 22 में। तो चलो अब मुझे जरा बताना कि बच्चा अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई ds, ऐसा पढ़ा क्या हम लोगों ने? तो आप एक बात बताओ मुझे, एकदम आराम से मोहब्बत से समझते हुए, बड़ा बड़ी आसान सा लगेगा। कई बार आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मिलेगा। किसका कह रहा हूं मैं? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। समझ गए क्या? इसका ग्राफ मिलेगा आपको। अच्छा, मिलेगा, ठीक है। यू दिख रहा है इधर यार? ये क्या हो गया? यू स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब मेरी बात जरा सुनो बच्चा, मैं तुमसे कुछ बातें पूछता हूं, तुम मुझे बताना क्या कर रहे हैं आप। सारा प्यास नींद यही लग जाता है, नहीं? इधर आ जाओ। F इज इक्वल टू du बाई ds। अगर मैं आपसे कुछ कुछ सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताना, मैं अगर चाहता हूं इस x की f की वैल्यू मैक्सिमा हो जाए या f की वैल्यू मिनिमा हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? du बाई ds कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। याद है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, ऐसा पढ़ाया था मैंने कभी किसी जमाने में। F इज इक्वल टू, तूने लिख रखा है सर du बाई, तुम्हें अगर ये अच्छा ना लग रहा हो तो मैं du बाई dx लिख दूं क्या? तुम्हें आदत इसकी है तो, x डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं चाहता हूं कि इस f की वैल्यू सर कब मैक्सिमा होगी, जरा देखना, और कब मिनिमा होगी। ठीक है क्या? बढ़िया। अब इस f की वैल्यू बच्चा मैक्सिमम मिनिमम जरा समझना। तो सर अगर आपको ये f मैक्सिमा मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, तो मैंने आपको सिखाया था कि आपको क्या निकालना पड़ता है। याद करो, क्या निकालते हो सबसे पहले? क्रिटिकल पॉइंट। याद आ रहा है क्या? क्रिटिकल पॉइंट पे मुझे ये पता चलेगा कि इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। ऐसा पढ़ाया था मैंने, बढ़िया क्या? अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद दूसरा स्टेप कैसे चेक करेंगे कि वो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है? डबल डेरिवेशन। याद आ रहा है क्या? तो अगर हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दें, मतलब डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये पॉइंट किसका होगा? याद आया क्या? और सर डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 आ गया तो ये पॉइंट किसका होगा? मैक्सिमा का। और मैंने उस टाइम ही कहा था कि बच्चा अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई साहब मैक्सिमा मिनिमा का कौन सा है। कभी दिस में बोले दिस इज इक्वल टू ऐसा लिखा, ये कब मैक्सिमा होगा, ये कब मिनिमा होगा। तो यही करते हैं ना, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। बढ़िया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ी बातें और करते हैं। और ये देखो, ये कॉन्सेप्ट आपका घूम घूम के फिजिक्स में आएगा, कहीं ना कहीं बार बार टकराते रहेगा, इसलिए ध्यान से सुनो। जैसे अभी एक टकराया ना मैक्सिमा मिनिमा, अभी आगे की चैप्टर्स पढ़ेंगे तो फिर आएगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पे बेटा फोर्स कितना है? 0। गधो यही तो कर रहे हो, मैक्सिमा मिनिमा। du बाई, इधर आ जाओ, ये तुम्हें u दिखाई दे रहा है क्या? ये तुम्हें x दिखाई दे रहा है क्या? ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का एक ग्राफ बना हुआ है। तो अगर इसका, अगर टॉप पॉइंट को अगर आप देखोगे किसी भी जगह, देखो टॉप पॉइंट, इसको देखो या इसको देखो या इसको देखो, हर जगह इसका स्लोप कितना है बच्चा? समझ में आया क्या? और सर u और x का जो स्लोप होता है वही क्या देता है अपन को? फोर्स। यार देखो ना, लिखा है फिजिकल टू डी। तो सर पोटेंशियल एनर्जी du बाई dx
यहाँ लिखा du बाई dx का जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को पहले भी पढ़े हम लोग, याद है क्या, xt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, vt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। पढ़े हैं ना ऐसी चीजें। तो यहाँ पे du बाई dx इसका इन दोनों का ये मतलब du बाई dx क्या स्लोप ही तो है, इसका स्लोप क्या देता है हमें। तो यानी अगर मेरे पास ध्यान से, अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ है तो उस पे अगर आप स्लोप बनाओगे तो क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। समझ गए पहली बात। और आपको दिख रहा होगा कि सर मैक्सिमम पॉइंट पे जो स्लोप है, स्लोप मतलब बचा कौन, du बाई dx, ये कितना है, इसका मतलब फोर्स कितना है क्या, बात समझ में आई। अब जरा स्टेप बाय स्टेप समझना वरना बाउंसर चला जाएगा, देखना जरा। तो सर इधर देखो, सर मैक्सिमा या मैं कह रहा हूं मिनिमा, इन दोनों जगह पे फोर्स कितना आएगा, बढ़िया क्या। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी सिस्टम पे जब फोर्स आता है 0 तो वो सिस्टम किस में रहेगा, अरे अब तो टर्म पढ़ चुके हो क्या, किसमें, इक्विलिब्रियम। पढ़े क्या ऐसा, किसी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 आ रहा है इसका मतलब वो सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम। बढ़िया क्या, ये पूरी फिजिक्स में यूज होगा, ध्यान देना। तो सर F0 आ रहा है, तो इससे हमने कंक्लूजन ये निकाला कि इस पॉइंट पे क्या होगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम। अब फिजिक्स में बच्चों 3 तरह का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, कितने तरीके का, 3। सर कौन कौन सा, जरा देखो 3 तरीके का इक्विलिब्रियम है। एक होता है बच्चा स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैं समझा दो टेंशन ना लो, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है अनस्टेबल, ये थोड़ा समझ से बाहर लगता होगा, नाम से थोड़ा अजीब लगता होगा। अच्छा इक्विलिब्रियम भी है, अब इक्विलिब्रियम में भी स्टेबल और अनस्टेबल, देखते चलो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है क्या। और तीसरा तुक्का लगा सकते हो क्या, कुछ तुक्का ही लगा लो, एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है, तो दूसरा क्या होगा, कांस्टेंट। कॉमन सेंस भी होता है रे। तो तीसरा कौन सा कहा मैंने, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ध्यान से पकड़ेगा ना वरना सब बाउंसर चला जाएगा। अब जरा सोचो, मैं तुमसे एक सवाल करता हूं और मुझे जवाब देना। मान लो बच्चा ये एक पहाड़ की चोटी है, समथिंग लाइक ऐसा मैंने बना दिया, ठीक है, एक मिनट थोड़ा अच्छा बनाते हैं, सारा डिगर ये तो हाँ, ये मान लो बच्चा ऐसे पहाड़ की चोटी है, समथिंग ऐसा, ठीक है क्या। और मान लो यहाँ पे अनुषा को खड़ा कर देते हैं, यहाँ मेधावी को खड़ा कर देते हैं, और यहाँ मान लो अपना अक्षत खड़ा है, ठीक है, तीनों लोग। तुम्हें क्या लगता है तीनों के आप जहां पे खड़े वहां खड़े रह सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक से बोल लो यार, खड़े रह सकते हैं आराम से, पक्का। अब देखो क्या इसके, अगर इस पे बैठा है तो मैं बोल सकता हूँ नेट फोर्स इस पे 0 है, तभी तो पहाड़ की चोटी पे आराम से पैर लटका के बैठा हुआ है। ये पहाड़ के नीचे बैठा हुआ है, और ये देख ऐसे करके पहाड़ ऐसे है, ये सीधा चला गया, इस पे बैठा हुआ है। अब जरा एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो इन भाई साहब को अगर लात पड़ी तो क्या होगा, बेचारी छितरा जाएगी क्या ऐसे, समझ रहे हो क्या, क्या ये वापस अपनी जगह पहुंचेगी क्या, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, तुम इनका मौन रख लो। पहला पहला, दूसरा देखो, ये तो आयुष है अपना, है ना, लाभ कोशिश कर लो, नहीं नहीं ये सही नहीं बैठेगा, इसमें लाभ कोशिश करता हूं मैं समझाने की, लेकिन वापस कहाँ आता है, सर ये वाला कैसे हुआ है ना, फिर समझाया, फिर बेचारा ये वाले पे आ जाता है। तो इसके साथ सिचुएशन क्या, मान लो अगर इसको लात पड़ी तो ये कहाँ जाएगा, अरे ऊपर जाएगा ना यार, क्या वापस फिर आ जाएगा क्या, फिर पड़ेगा, फिर वापस आएगा, फिर पड़ेगा। रोना मत रे तू, इमेजिनेशन है बस, ये मेरे मन के ख्याल है जो तुम्हारे लिए है, समझ लो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखो अपना, अच्छा इसको मेदारे बना लेते हैं ना, शरीफ बच्ची, ठीक है। अच्छा बताओ इसको अगर इधर टरका दिया जाए, गड्ढे में जाएगी क्या, वापस आएगी क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या, जहां ऐसी थी यहाँ भी कोई फर्क पड़ने वाला, अभी भी रेस्ट पे बैठे रहेगी, समझ रहे हो ना, सर सब ठीक है, ठीक है। तो अब तुम बताओ जरा, तुक्का लगा के ये बता दो तुम्हें क्या लगता है, कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, कौन सा कांस्टेंट होगा,
ये कौन सा होगा, रात पड़ी गड्ढे में, तो ये कौन सा हो गया, अनस्टेबल। समझ गए क्या, ये कौन सा हो गया, जो बार बार मार खाने आ जाए। समझ गए क्या, इससे। और ये कौन हो गए, हम नहीं सुधरेंगे, हम ला क्या बट कर ले, लेकिन तुम लोग वैसे के वैसे ही रहने वाले हो। क्यों, देखो थोड़ी थोड़ी तो शर्म लाओ। तो ये कौन सा हो गया, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, बढ़िया। तो जब भी अब कोई बोल रहा है ये इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स 0, ये तो तय। अब ये पकड़ लेंगे सर वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो बार बार से दिया नहीं रहेगा, पकड़ना पड़ेगा अपन को। चलो देखते हैं, पकड़ के वापस आ जाओ। ये दिख रहा है क्या तुम्हें, U वर्सेस, चलो मुझे जल्दी से बता दो, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट बताओ। स्टेबल P, ये भी नहीं दिख रहा, P है, और देखो तो ये कोई डिस्टेंस होगा, अरे मान लो कोई x1 डिस्टेंस है, और ये मान लो कौन सा है कोई, इन दो जगह पे क्या पाए जा रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गए क्या, तो यहाँ लिखो क्या ऐसे, पॉइंट्स कौन कौन सा है सर, x1 और अनस्टेबल बोलो कौन सा, और कोई है क्या, ये भी है, ये कैसा है, तो ये कौन सा हो गया, कांस्टेंट वाला हो गया। आसान तो था क्या, अब अकल लगाते हैं, है ना। अब जरा पकड़ना, चलो अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, कितना कचड़ा करो एक ही, रुको रे भाई। तो पहला सिचुएशन जो हमने यहाँ पे सीखा, पहला स्टेप, फिर से रिपीट कर रहा हूं, F इज इक्वल टू, ये समझ गए ना, एक्स वाई, अरे यहाँ x लिखा हुआ है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं फिर से लिखता हूँ, F इज इक्वल टू माइनस du बाई dx, ठीक है क्या, अरे x बोल रहे डिस्प्लेसमेंट है रे भाई, तेरा मन, तू नाम लिख दे अपना, ठीक है। अब सिनेरियो जरा समझो। तो पहला स्टेप तो सर मुझे समझ में आ गया कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ बनाओगे तो उसका जो स्लोप होगा वो हमको देगा हमेशा फोर्स। मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे स्लोप आ रहा है अभी 0, ठीक है क्या, दिख रहा है क्या, मैक्सिमम पे या मिनिमम पे du बाई dx की वैल्यू 0, यहाँ पे भी du बाई dx की वैल्यू 0, तो यहाँ पे फोर्स भी क्या होगा। अब लेकिन मुझसे तो ये सवाल थोड़ी पूछेगा, मेरे से तो ये पूछेगा भाई साहब, अब तुम्हें मालूम, अभी मैं देता हूँ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो कैसे पकड़ना है सवाल को। सबसे पहले तो पहला स्टेप तो वही करोगे, du बाई डी, कैसे पकड़ना है आप जरा देखो ध्यान से, सवाल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे सर, du बाई dx इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, अरे du बाई डी इक्वल टू क्या लिख दो, तो 0 करोगे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब समझ लो क्या, अरे वो पॉइंट जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा, और ये वही पॉइंट है जहां पे फोर्स कितना आ रहा था, क्या रे, ये दिख रहा है, यहाँ पे फोर्स भी कितना है, du बाई dx भी कितना है, यहाँ पे फोर्स कितना है, du बाई dx क्या है, समझ गए। अब आ जाओ, तो सर यहां से तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो वाला वैल्यू बेटा x1 x2 जो भी होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है क्या। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, अब चेक करना होगा ना कि ये पॉइंट मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है, तो इसी du बाई dx को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, समझ गए क्या भाई, घिसा पेटा, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, d स्क्वायर u बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया, तो बोल देना ये जो पॉइंट आया हुआ है वो किसका है, मिनिमा का है, समझ गए क्या। और मिनिमा मतलब समझ लो क्या, अरे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मतलब कहां पे, वो स्टेबल क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के पकड़ पाओगे, तो तुम कह देना सर मिनिमा आया मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे सॉरी, बोल तो ठीक ही रहा था मैं वैसे, चलो इसका मतलब तुम लोग जाग रहे हो ना, चलो यहाँ तक क्लियर है क्या। और यही अगर बच्चा डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आ गया, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमा,
और मैक्सिमम वाले पे बच्चा बताओ क्या मिलेगा तुम्हें? देखो क्या दोबारा। चलो तो ये क्या हो गया? अरे हाँ भाई हाँ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बच्चा? du by dx 0 मतलब 0.30 होगा। अरे हाँ, u और x का ग्राफ बनाया ना, उस पे जो कांस्टेंट वाला तो ये ही नहीं है। टेबल आ गया, इसके बाद आगे कांस्टेंट कुछ नहीं होगा, बस यही दो रहेंगे आपके पास, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे डिफरेंशिएट करना अरे कुछ समझाने के लिए बता देगा, उस पर क्या सवाल बनेगा? जो पहले से खड़ा हो तो क्या ही है, उनको क्या ही फर्क पड़ा, गलती हटा देते उसको। अरे भाई उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, वो नीचे गिर रहा है ना वापस आ रहा है, तो उसको कहाँ पढ़ने जा रहा है? ठीक है, अब जरा देखना क्या लगता है, ये हो जाएगा आराम से, हंसते हंसते? जल्दी बोल। पागल हो गए सब, आंसर बोलो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव सिस्टम कितना दिया हुआ देखो तो, u, अरे बोलो यार, ax स्क्वायर माइनस where a and b are पॉजिटिव नंबर्स है, फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब मेरे से समझ गए क्या? अरे x1 x2 कहां पे होगा वो पूछा है पहला। पहला क्या पूछा है? क्रिटिकल पॉइंट पूछा है ना, कहां पे होगा देखो जरा। फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड डिस्टेंस वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, अनस्टेबल या फिर न्यूट्रल है। क्या स्टेप करेंगे बोलो? f is equal to du by dx। आएगा समझ में? अरे x का फंक्शन था तो करो डिफरेंशिएट, इसको कितना आ जाएगा 2ax माइनस b। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इक्वल टू क्या लिख दोगे? तो जरा बताओ 2ax इज इक्वल टू b लिख सकते हैं, फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b बाई। क्या ये तय है कि इसी पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करेगा? या तो मैक्सिमा या तो, अभी नहीं पता मुझे, बट इतना तय है कि ये पॉइंट किसका, या तो मैक्सिमा का या तो मिनिमा का है। अब कैसे पकड़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा है? सर एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो जरा देखो इसको, तो एक बार और डिफरेंशिएट करे बच्चा, मतलब डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स। बेटा डी यू ये कितना है, कितना आया था ना? अरे डी यू बाई डी एक्स कितना आया था ना? एक बार और डिफरेंशिएट कर कितना आएगा? अरे 2a आया क्या? ये 2a पॉजिटिव है नेगेटिव है? अरे 2 तो कांस्टेंट है ना, और a पहले बोल रखा है कि पॉजिटिव नंबर है। अरे एंड डी आर पॉजिटिव नंबर, तो ये अगर ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट किसका हुआ? मीनिंग, अच्छा अगर मिनिमा पा गया तो कौन सा इक्विलिब्रियम बोल दोगे? यहाँ क्या लिख दूं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तब तो नहीं है पक्का? क्या ये बच्चा 2 पॉजिटिव नंबर है ना, 2 पॉजिटिव है ना, ये इसका आंसर है। फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये क्या होगा, कहां पे है ये? x इज इक्वल टू d बाई 2। इस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करेगा? इक्विलिब्रियम। समझ गए क्या? आया? आगे देखो। हाँ जी, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सवाल समझ में आया, लेकिन बहुत गंदा से लिखा हुआ है वैसे। ये आया हुआ क्वेश्चन जेई का सवाल है, और देखो तुम लोग पढ़ चुके हो ये चीज, कर लोगे। f इज इक्वल टू है बच्चा kx, ठीक है क्या? ये k है, और देखो मैं बोल देता हूँ, f इज इक्वल टू kx दिया हुआ है, k कोई एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है क्या? कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, और u 0 पे कितना है? 0। नहीं समझे? अरे जब 0 देखो किसका ग्राफ है, u वर्सेस x का है ना, तो 0 मतलब जब x की वैल्यू 0 हो तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। तुमसे क्या पूछा देखो तो, द ग्राफ u वर्सेस x, मतलब आपको ग्राफ किसका, इस पर बनाने बोल दिया है, किसका ग्राफ बनाने बोला है? u वर्सेस, तो अगर मुझे किसी दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाना है तो क्या मुझे उसका इक्वेशन आना चाहिए? अरे u और x के बीच का कोई इक्वेशन होगा तब तो ग्राफ बनेगा। अगर मेरे को f दिया हो तो क्या मैं u निकाल सकता हूं? अगर मुझे f दिया हुआ है तो क्या मैं u निकाल सकता हूं? मैंने कहा था दो तरह के सवाल बनेंगे, f दे के u पूछता है या u दे के f पूछेगा। इस बार f दे दिया है ना, तो क्या f की हेल्प से हम u निकाल सकते हैं? तो u का क्या था बोलो जरा फॉर्मूला?
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट, यही करोगे, एफ की वैल्यू बोलो कि एक्स डॉट, पहचान में आ रहा है क्या? अब बोलो इंटीग्रेशन का कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई, नहीं होगा रे। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन कैसा बन रहा है, क्वाड्रेटिक। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कभी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो यानी कि अपन इसको और इसको तो उड़ा सकते हैं ना फट से। और तुम्हें अगर याद हो तो प्लस एक्स स्क्वायर वाले का ऐसा बनता है, माइनस एक्स स्क्वायर वाले का यहाँ कैसा है, तो कौन सा टी सही हो जाएगा? क्या ठीक नहीं था, देखो आता होगा, निकाल दिया हाँ क्या, x का इंटीग्रेशन dx। देखो अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी जो बच्चा अगर लग गया ना, आज पढ़ा आज ही गए, मैंने भेज रखा है सवालों के गुच्छे, अभी भी जाके उसी टॉपिक को कॉपी में जितने सवाल है जितने अभी यहाँ हुए घर पैसे रखो, एक बार बनाओ, बना बढ़िया, फिर जो तुम्हें मिला हुआ है मैंने क्वेश्चंस भेज रखे हैं उनको लगाओ, फिर से करो, नहीं बन रहा आके डिस्कस करो, चैप्टर मुंह पे नहीं आ रहा है डिस्कस होता है, चैप्टर नहीं बन पा रहा है मेरे से, इसका ये मतलब नहीं होता है सर कुछ नहीं आता बताइए, उसके लिए नहीं है ना वो, आप पढ़ो, सर मैं भूल जा रहा हूँ चैप्टर के अंदर क्या, मैं भूल जा रहा हूँ, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ कि इसको दिमाग में रख लो और ऐसे ऐसे करके बांट लो। अब आज ही का जो टॉपिक था वो तो ऐसे ही खत्म हुआ, पिछली क्लास में हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के बारे में डिस्कस करा, आज मैंने कहा कंजर्वेटिव पे बच्चा रिलेशन वाले में दो ही सवाल बनेंगे, या तो एफ दे के डी पूछेगा, डी दे के एफ पूछेगा। अब ये कॉम्पिटिशन के सवाल हो गए, हमने इसमें नया क्या किया है, जरा फील करके देखोगे तो वही चीजें चल, और क्या हमने मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ा था क्या, पहले ही पढ़ रखे, तो नई चीजें नहीं, बस ये कि आप बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हो, और एक बार रिवाइज करना शुरू कर दिया फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, अभी भी लेट नहीं हुआ है, बशर्ते 12th ना स्टार्ट हो जाए तब कुछ नहीं हुआ, फिर तो 11th गड्ढे में ना यार। अब 11th में भी ऐसी कहानियां बनती है कि कभी भी अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है तो उसका टाइम पीरियड निकलता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई बाई के। अब वहां पे मैं सीधा यूज करूंगा कि भाई देखो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कभी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो वहां टाइम पीरियड निकलेगा, क्यों, स्टेबल कहां पे बना था, गड्ढे में, लात मारोगे तो क्या वैसे ऐसे मोशन करेगा क्या, अरे भाई ऐसे लटका दिया, एक बार पढ़ा उसको, ऊपर जाएगा ना हटेगा ना, फिर वापस आएगा क्या, और अगर मान लो वैक्यूम में कर रहे हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या वो यही पाथ बार बार फॉलो करेगा, अब अगर कोई चीज अपना पाथ बार बार फॉलो करता है तो क्या वहां टाइम पीरियड निकलता है क्या, तो ऐसे सवाल बनने शुरू हो जाएंगे, तो पूरा मिक्सचर, तो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा दिया जाएगा वहां कि आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो वो चीज अपनी जगह से हट रही है, तो बताओ टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड फिर सोचते फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के चक्कर में टाइम पीरियड कहां से आ गया, तो यहाँ पढ़ाया कि कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा ही होगा, समझ गए। अब टाइम पीरियड का मैंने सर्कुलर में पढ़ाया था उस दिन, टाइम पीरियड की चर्चा कब होती है, कोई कांस्टेंट से मूव कर रहा होगा तब तो हर बार वही टाइम पीरियड से, अरे क्लास में स्कूल का पीरियड 1 घंटे 20 मिनट का है तो पीरियड क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि सब एक से रिसेस तो 10 मिनट का होता है ना, कुछ कहानी समझ में आई। इसमें एक और चीज समझा जा सकता है, अगर तुम्हारा मूड हो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ समझाने का। एक और सवाल बनाया जा सकता है, कहीं आपको गलती से टकराएगा तो देखना है, कई बार बच्चा हमें एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ मिलेगा, ठीक है क्या, एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ मिलेगा, ठीक, ये ग्राफ थोड़ा अलग सा दिखाई देगा और इस पे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कोशिश करो समझ में आए। देखो मान लो, देखो सीन कैसे बनेगा, समथिंग ऐसा बना हुआ है, ठीक है क्या, ये रहा फोर्स और ये रहा एक्स, एक्स समझ में आ रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट, और ये रहा फोर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, ठीक है, सवाल देखना कैसे बनते हैं, ये सब टफ नहीं है, थोड़ा समझोगे तो आसान लगेगा। इस ग्राफ से कुछ एनालाइज कर पा रहे हो क्या, कुछ दिमाग में चल रहा है,
अच्छा भैया ये यू वर्सेज एक्स ग्राफ नहीं है। हाँ जी बताओ, क्या तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि सर जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे फोर्स 0 है? पागल नहीं दिख रहे क्या यहाँ पे एफ ऊपर जा रहा है? तो सर ये जो x1 x2 कोऑर्डिनेट्स अपन को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे फोर्स कैसा है? अब जरा इसको पीछे से रिलेट करते हैं, ठीक है? तो अगर फोर्स 0 आ रहा है x1 x2 पॉइंट पे, तो क्या यहाँ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा? थोड़ा ठीक से बोलोगे वरना मेरे दिमाग में निकल जाएगा। नहीं ये टॉपिक था क्या पीपीटी में, तो मैं उड़ा दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम इसको देखो क्या होता है ना, चीजें पिछला वाला समझ में आएगा तो ये पकड़ पाओगे। बेटा पहले u और x चल रहा था, अभी ग्राफ किसके साथ मैंने मजाक कर दिया, f और x के साथ। अब तुम्हें दिख रहा है कि सर हाँ इस x1 और x2 पॉइंट पे f कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। और सर अगर x1 x2 पॉइंट पे f 0 आ रहा है तो फिर से दिमाग में घंटी बज गई। क्या क्या? हाँ अच्छा ठीक है, f0 मतलब फिर से सर कहानी किस पे आ गई, इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की समझ गए क्या? अब सर जैसे इक्विलिब्रियम मुझे दिखाई देगा तो दिमाग में घंटी बजेगी, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, समझे? जैसे ही मुझे f0 देखा तो मुझे समझ में आ गया कि सर, अब देखो सवाल कैसे बनता है ना, आपसे कह देगा कि भैया एक ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है, उस पर फोर्स लगा हुआ है, उसका f वर्सेस x का ग्राफ बनाए हुए हैं, तो बताओ कहाँ पे स्टेबल है? वो भी आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा तो एनसीईआरटी नहीं, दूर दूर तक नहीं देखे हैं, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो खेलो। तो तुमने कहा कि सर अगर f0 है तो अब तो मेरे दिमाग में ये चीज घर कर गई है, बैठ गई कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे, मुझे दिख रहा है f0 तो पक्का वहां पे स्टेबल अनस्टेबल का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। समझ गए क्या? अगर u वर्सेस x का ग्राफ होगा तो u वर्सेस x का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो फोर्स देता था, उसके मैक्सिमम और मिनिमम हाइट पे स्लोप 0 मतलब फोर्स 0, और फोर्स 0 आया था फिर से आपने बांट के सारा कहानी समझाया हमें, है ना? आज घर जाके प्लीज रिवाइज करना, दिमाग में बैठ जाएगा। तो तुमने कहा, इधर देखो, अब इक्विलिब्रियम में है तो फिर क्या दिमाग में चेक आना चाहिए, स्टेबल है कि अनस्टेबल है? इसको कैसे पकड़े, मैंने ये पढ़ा रखा पहले भी। क्या? हाँ बोलो। बोलो। अच्छा एक बात बताओ, स्टेबल अनस्टेबल कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, इससे पहले कैसे किया था? स्लोप से। स्लोप मतलब वहां पे कौन था, u और x था, तो तने du by dx लिखा यहाँ, अरे भाई साहब df by, तो भाई साहब अरे पकड़े रहना रे, कभी कभी मतलब खोटा सिक्का भी काम कर देता है। तो df by dx भाई साहब अगर गलती से पॉजिटिव आ गया तो ये कौन सा पॉइंट होगा? अरे मिनिमा, हाँ मिनी, समझ गए क्या? पक्का। और मिनिमा हुआ तो, अरे नहीं सॉरी सॉरी, पॉजिटिव आ रहा है रे, तो पॉजिटिव वाला तो डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है मैक्सिमा। अगर df बाई dx बच्चा नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव के लिए मैक्सिमा क्या लिखोगे, मिनिमा। अगर मैक्सिमा आ रहा है डेरिवेटिव तो इसको क्या बोलोगे तुम लोग, अनस्टेबल। समझ गए क्या? और इस वाले में अगर नेगेटिव आ गया तो क्या बोलोगे, स्टेबल। बेटा उससे का वहां डबल डेरिवेटिव चल रहा है ना, थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो अब कौन मुझे बताएंगे कि कहां पे df by dx पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव, x1 x2 में देख के बताओ। तो df by dx बनाने के लिए क्या करेंगे, स्लोप, स्लोप ही बनाओगे ना। तो अगर इस पॉइंट पे बच्चा अगर हम स्लोप बनाए, जरा देखना ना, अच्छा है, हाँ
इसका स्लोप कुछ ऐसा होगा क्या x1 पे, पकड़ पा रहे हो? तो ये वाला जो एंगल आ रहा है बच्चा, ये बताओ तो ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना? इस पे बनाओ, इस पे बनाओ। अरे कुछ समझे क्या? 90 से ज्यादा हो गया भाई। तो सर इसका जो df बाई dx है ये कैसा है सर? तो ये कैसा हो गया? अनस्टेबल। और यहाँ पे df बाई dx कैसा आ रहा है बच्चा? नेगेटिव। तो ये कैसा हो गया? स्टेबल। तो थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा सा बियॉन्ड जाके बताने की कोशिश करी कि आप थोड़ा एक ही में इस एक नहीं हो सकता बच्चे। कैसे हो सकता है? तुम एक बार भी पहाड़ की चोटी और एक बार गड्ढे में रह, कैसे पॉसिबल है? या तो तुझे आधा आधा काट के रख दूं तो हो जाए। हाँ तो बना नहीं रहे यार। तुझे मैंने पहाड़ पे खड़ा रख के ग्राफ तेरा बनाया, फिर गड्ढे में डाल के बनाया। तो मैंने कहा x1 में तू पहाड़ पे था, x2 में तू गड्ढे में था। तो मैंने कहा कि x1 में तू अनस्टेबल पे था, गड्ढे में तू स्टेबल में था। समझ बेटा? यहाँ अब देखो कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर वहां तो डबल डेरिवेटिव खेल रहे थे, तो वो पोटेंशियल का ग्राफ था ना यार। और इस पर किसका बनाया अपन? f वर्सेस x का। तब कंफ्यूज ना करना, वहां पे कैसे डिसाइड किया था। यानी अगर मुझे कभी f वर्सेस f का x के साथ फंक्शन दे दिया और तब पूछा बताओ यार स्टेबल अनस्टेबल है, तो डबल डेरिवेटिव मत करने जाना, सिंगल डेरिवेटिव का आंसर निकाला है। थोड़ा ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा, ज्यादा घुसूंगा तो ठीक है। u वाला दिया तो 2 बार, f और x वाला दिया तो मैं बता सकता, ऐसा नहीं बस बहुत खुश रहेंगे, मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है। बाकी किसी को पूछना होगा तो आ जाना, बता दूंगा। रख सकते हो ना दिमाग में, कंफ्यूज ना करना, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिज्म, बस चैप्टर समाप्ति की हो रहा है, लास्ट टॉपिक। अब आप लोग खुले सांड जैसा सारे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो। देखो इधर, क्या तुमने WET पढ़ा था? अब बोलते आवाज में, चलो बोलते जाओ, आगे बोलो। WT इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। चलो बताओ, स्टार्टिंग मैंने डेफिनेशन क्या बताया था? टोटल वर्क डन मतलब किसका? ऑल फोर्सेस। ऑल में कौन कौन सा आएगा? इधर देख, इधर देख। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय, बोलते जाओ बोलते जाओ, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय कौन सा? एक्सटर्नल। चलो ये भी लिख देते, तुम भी खुश हो जाओ। वर्क डन बाय, और बोलो क्या ग्रेविटी में कंजर्वेटिव नहीं आ गया है? स्प्रिंग में कंजर्वेटिव नहीं आ गया क्या? अच्छा, टेंशन नॉर्मल से कौन सा फोर्स होता था जब पूरे को सिस्टम मानते थे? तो इंटरनल फोर्स। अरे पागल, पूरा वर्चुअल वर्क मेथड खत्म कर दिया, इनको पता नहीं है कि इंटरनल फोर्स कौन सा था। ब्लॉक से, अरे यार पूरा ब्लॉक, पूरे दो ब्लॉक का सिस्टम माना तो नॉर्मल से कौन से थे? इंटरनल वाले थे ना। तो ऐसा लिख दूं क्या? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। समझ गए क्या? ऐसे लिख दूं, इंटरनल इज इक्वल टू क्या लिख दूं? बोलो, चेंज इन, अब ध्यान से सुनना। अच्छा अब बताओ, बोलते जाओ बस। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फॉर्मूला बोलो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव की पॉजिटिव? हाँ नेगेटिव ही होगा ना। अरे डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी, तो डब्ल्यू सी इज इक्वल टू माइनस, ये भी नहीं आता है। चल तो बहुत सुंदर चढ़ रहा है, तो बोल क्यों नहीं रहा देवदास? उसको काना दिख रहा मेरे को। हाँ तो कोई आप पारो और माता जी नहीं आएंगे, समझ रहे हो ना? देखो इधर, मूवी नहीं देखा क्या देवदास ने? तुम लोग देवदास नहीं देखे यार? अरे भाई उसमें कितने अच्छे अच्छे डायलॉग है। आज YouTube पे जाना, लिखना देवदास फेमस डायलॉग, मजे आ जाएंगे सुन के, है ना? पारुल ने कहा शराब छोड़ दो, माँ ने कहा घर छोड़ दो, है ना? ऐसा बढ़िया वाला है, सुनना मजा आ जाएगा। उससे प्रभावित ना होना ना बस, अभी अंडर 18 हो ना। चल अब जरा जल्दी जल्दी रिप्लाई करो तो फट से निपटाते हैं इसको। और जैसे बताओ ऐसे ही करना है। WET से हम अभी दो और ऐसी चीजें सीखे, इससे बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन में। फिर तुम्हें लास्ट ईयर जो सवाल लगाना लगाओ, और इसी के बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, वहां पे भी यही चीज यूज करेंगे।
एकदम प्रो टाइप से देखते जाओ। क्या लिखूं यहाँ बोलो? अरे यार बोलेगा तुम लोग। माइनस डेल्टा लिख दूं? बढ़िया। प्लस वर्क डन बाई, प्लस वर्क डन बाई, प्लस वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स का वर्क डन हमेशा कितना आता है? नहीं पता है। ये होता है 0। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया देखो तो, चेंज इन आया क्या? अभी गेम कैसे चलेगा देखना जरा ध्यान। इफ 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 मतलब समझते हो ना क्या? हाँ अच्छा, अगर अगर वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ये दोनों भाई साहब अगर 0 हो गए, अगर 0 हो गए तो तुम क्या ऐसा लिख सकते हो? देखना तो जरा। चेंज इन पोटेंशियल प्लस वर्क डन बाई, एक कंजर्वेटिव कहां चला गया? अच्छा ऐसे भी करना, सॉरी। हाँ तो मेरे पास क्या बचे देखो तो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ गए क्या? ये बहुत काम का। आपने जितने डब्ल्यूटी के क्वेश्चन लगाए हो ना, वो सारे तुम दो जुगाड़ से निपटाओगे आज। हाँ किसका बच्चा? क्या तुम्हें पता है अगर अगर तुम ना होते, देखो यार हमें अगर ना लिखना पड़ा हो, देखो अभी अगर ऐसा है तो अब बताओ जरा, क्या तुम्हें थोड़ी बहुत गणित आती है? माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हुआ बोलो यार, कैसी बात कर रहे हो? यू फाइनल माइनस तो इज इक्वल टू, इसको बोलो काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। लिख सकते हो ऐसा? थोड़ी बहुत गणित आती है तो ये क्या बनेगा? माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। रहे दो इनिशियल वालों को, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है नेगेटिव में, उधर भेजो तो क्या आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है क्या सर? इसके फायदे क्या है? तुम लोग याद करो, जब तुम WETD लगाते थे तो क्या देखते थे? एक जगह से, अरे 2 पॉइंट पे लगाते थे ना यार। अब तुम्हें ना बीच वाला से थोड़ा कम मतलब रह जाएगा, तुम बस अब दो ही के बारे में सोचोगे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल, बाकी सबको भाव ही नहीं देना है। नहीं समझे? अब जितने क्वेश्चन WT से सॉल्व कर रहे थे अभी, अब हम थोड़े से प्रोफेशनल बनेंगे। हम कहेंगे भाई साहब ऐसा है कि 1 से 2 आप दौड़ा के सॉल्व करवा रहे थे, अब हम बीच की बात ही नहीं करेंगे। हम बस यहाँ पे देखेंगे कितना काइनेटिक एनर्जी और कितना पोटेंशियल है, और यहाँ पे कितना काइनेटिक और कितना, समझ गए क्या? तो अब हमें ये मॉडिफाइड वर्जन है किसका? WET का ही। तो ये फॉर्मूला बेटा आप कब यूज करोगे? बस ध्यान क्या रखना, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स अवेलेबल हो? कंजर्वेटिव। क्या मैंने याद है पहला दिन हम जब ऊपर लेकर जाते हैं, धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हुई तो बढ़ क्या गई? तो अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया ऊपर जाके तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया। क्या वो इस बात को जस्टिफाई करेगा? अरे धरती पे देखोगे तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0, अरे एज्यूम करा ना 0, और यू वेलोसिटी से तूने लात मारा तो मैक्सिमम काइनेटिक, अरे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा ना। ऊपर जाते जाते क्या होगा? वेलोसिटी 0 फाइनल। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0, और जब उड़ते उड़ते 2 पे इधर तुम बोल सकते हो क्या? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जस्टिफाई हुआ क्या? पर ये हम कहां पे बोल सकते थे? कंजर्वेटिव फील्ड में। कंजर्वेटिव फील्ड का क्या मतलब? जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाए? कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गए? तो तुमसे कोई पूछेगा आज के बाद, पकड़ना मेरी बात को, अब हमारे पास 3 चीजें हो गई हैं, मैं जरा लिखूं क्या इधर? मैं सारांश बता रहा हूं, फट से देखो और कैसे निपटाओगे सवालों को जरा देखो। तुम्हारे पास बच्चा इस चैप्टर की आन बान शान 3 तरीका। सर एक तो आया था WET इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने फोर्स है सबका वक्त निकालो, पढ़ा था ना ऐसा? सर इसी को मॉडिफाई कर दिया,
इसको भी लगाते थे तो कैसे लगाते थे, अरे 0.1 से 0.2 पे गया तो रास्ते में जाते हुए जितने भी फोर्स मिले सबका वर्ग नहीं, यही किया था ना यार। इस वाला जो मॉडिफाइड वर्जन है इसमें क्या मजे वाली बात है कि सर 0.1 पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करो, काइनेटिक एनर्जी। 0.1 पे सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करो, समझ गए क्या। उसी तरह 0.2 पे सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करो, और सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करो। आगे कहानी समझ में क्या, हमें बाकी की बात यहाँ पे तो सारे फोर्सेस देखना पड़ता था ना, और यहाँ पे सिर्फ किसको देखेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल। और हमें तो पता ही काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक में तो टेंशन ही नहीं रह गया। और पोटेंशियल में तुम्हें कौन मिलेगा तुम्हारे सिलेबस में, एक ग्रेविटी मिलेगा और एक स्प्रिंग मिलेगा। ऐसे ही रखो चैप्टर को टिप पे। वो देख लेंगे उसको बाद में देखेंगे। ये 0.1 कोई भी, ये 0.2 भी। सर काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी से ट्रीट करना है। बचा कौन सा सर, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें तो अपन को सिलेबस में दो ही पढ़ना थी। अरे एक कौन सा रहेगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और एक कौन सा रहेगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। यानी हर सवाल के शर्तों पर जहां मुझे कंजर्वेटिव मिला टेंशन नहीं लेना। क्या डब्ल्यूटी लगाएंगे, नहीं 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 सर, क्या लगाएंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल। अगर शुरुआत में रेस्ट पे बैठा हुआ है तो काइनेटिक 0 कर देंगे, बाद में दौड़ रहा हुआ तो हाफ mv स्क्वायर वहां पे कर देंगे। सिर्फ 1 और 2 के बारे में चर्चा होगा। स्मार्टनेस समझ में आया। तीसरा तीसरा पॉइंट, तीसरा तो सर सब तो पढ़ लिए है ना, मतलब सब तो पढ़ लिए, तो आखिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या होगा, उसको भी तो कुछ बोलो। क्यों भाई, एक चर्चा तो सबकी हो गई ना यार। एक डब्ल्यूईटी में तो आ ही गया था वो, ये आया था मेरे, ठीक है। तो एक और तीसरा ये आ गया, कौन सा बच्चा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये अपने पास दूसरा आया। बस ध्यान क्या रखना, ये फॉर्मूला तभी यूज करना जब ओनली कौन से फोर्स अवेलेबल होंगे, कंजर्वेटिव। समझ गए क्या। और ये क्या कैसा है, भागड़ में कुछ भी लगा दो। क्यों भाई, अरे जो सब लगा दो, लेकिन तुम अगर स्मार्ट होगे, तुम्हें दिख रहा है ये कंजर्वेटिव है, तुम डब्ल्यूटी क्यों यूज करेंगे, और वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। और सर नॉन कंजर्वेटिव का कहानी कब आएगा, सर दो ही तो पढ़ा है, दो तीन तो, कौन कौन सा, बोलो बोलो। फ्रिक्शन आ जाए, एयर रेजिस्टेंस आ जाए, विस्कस आ जाए, तो वहां पे कौन सा आ जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव। तुम्हें सवालों में क्या मिलेंगे ज्यादातर, फ्रिक्शन, ज्यादातर क्या मिलने वाले हैं, समझ गए। तो एक और जुगाड़ लगाते, आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा इधर देखो, तीसरा कॉन्सेप्ट, वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मन कर रहा मेरा, पकड़ पाओगे, देखना तो जरा। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। कितने बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आया। जो लॉस हुआ उसको फ्रिक्शन ने खा दिया है तो बचेगा यही ना। अरे भाई तुम सच में गधे ही थे क्या पिछले जन्म में। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पे, और मैं यहाँ कचरा नहीं करता है ना, ये देखो दिख रहा है कैसा, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था ना। तो अगर मैं यहाँ पे अभी भी, लेकिन ध्यान रखना एक्सटर्नल फोर्स को 0 ले रखा है, पहले किसको 0 करा था, एक्सटर्नल प्लस नॉन कंजर्वेटिव, दोनों को 0 लिया था, तो ऐसा है। तो सर आप इस केस में आपने किसको 0 कर रखा है, केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्स का। फीलिंग आता है कि एक्सटर्नल फोर्स को नहीं बोलते कि एक बार लात ऐसे मार दिया, अबे जब तक लात नहीं मारता तो आगे जाएगा कैसे। एक्सटर्नल मतलब समझ गए क्या, जैसे एक्सटर्नल ऐसे नहीं, समझ गए। हाँ सर एक्सटर्नली लगा बात तुम्हारी, पर इसी ने तो सिस्टम को चलाया, तो एक बार इम्पल्स लग के अपना काम कर चुका है। तुम कब बोलोगे कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो इसमें तो सारी गणित चल जाएगी यार चार्ज पे, समझ लो क्या, समझी, मुंह से बोल ले। हाँ अब इधर आ जाओ। तो यहाँ पे भाई साहब एक और होता वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अरे 0 नहीं, ये वाला रहता ना, तो जरा ध्यान से देखो, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इधर आ जाए तो प्लस होता ना यार, प्लस चेंज इन
अरे भाई तो इसको क्या लिखोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, अभी नहीं आता है। तो यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी, अरे आएगा समझ में, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। आया क्या गणित? तो सर मजे कैसे करने हैं, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे हमने इफ लिखा था, इफ अगर इसको जीरो मान ले तो ये बनेगा, अगर ये जीरो नहीं होगा सिर्फ ये वाला जीरो होगा वो वाला बनेगा। तो अब देखना, आज जाके तुम एक और मजे वाले काम करना, सुनो जरा। अब ना किसी सवाल में ना देख, अब तुम कैसे, अब तुम WT का साथ छोड़ दो थोड़ा सा, तभी ये पढ़ाया गया। कैसे साथ छोड़ोगे? सर आपने कहा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी का नाम नहीं लिखा क्या मैंने? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो इसको कई बार हम लिखते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, ठीक है क्या? कर लोगे प्रूफ, स्कूल में कहीं गलती से दे दिया नहीं हो तो खत्म हो। सुनो 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 सुनो, सुन लो बच्चा, काम की बात है। तो अब हम ना WT से थोड़ा बचेंगे, थोड़ा लेंदी बनेगा, क्योंकि अब मैं क्या पकड़ूंगा 1 और 2 को। सर कहीं अगर फ्रिक्शन आ गया तो, अरे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फ्रिक्शन वाला वर्क डन टोटल इज इक्वल टू 0.1 पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। नहीं पकड़ पाऊंगा, पकड़ लिए पास घर जाके लगाना तो तुम प्रो हो जाओगे, और नहीं तो फिर गड्ढे में चला जाएगा। इधर आ जाओ जमूरो, जल्दी फटाक फटाक निपटाते हैं इसको, जल्दी जल्दी बोलो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बस जल्दी जल्दी बोलते जाओ, पढ़ तो लो। खत्म आदमी, बोलो भाई, उड़ उड़। अरे भाई इतनी देर में तो 4 बार सॉल्व हो जाए। अभी वो भीगी बिल्ली, जल्दी देख, बता आंसर, बोलो भाई। वाह, सारा दिमाग लगाओ, एक होगा 0.1, एक होगा 0.2। 0.1 में भी काइनेटिक और पोटेंशियल ढूंढो, 0.2 में भी काइनेटिक और पोटेंशियल ढूंढो। पोटेंशियल में सर दो ही तरह का पढ़े हैं, एक ग्रेविटी वाला पढ़े, एक स्प्रिंग वाला पढ़े, एक ग्रेविटी वाला पढ़े, एक स्प्रिंग वाला पढ़े। अब बोलो आंसर, कैसी बात कर रहे हो आप? जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, कुछ होगा तुम लोग? अरे इसकी नेचुरल लेंथ डी है, यहाँ पे ऐसे खींचा तो तिरा हुआ होगा, तिरा हुआ समझते हो? अभी खींच के इसे रिंग को इसे बांध दिए हो, तो ये कौन सा पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट, तो 1 पे क्या देखोगे, और यहाँ पे क्या देखोगे, फिर यहाँ क्या देखोगे, और यहाँ क्या देखोगे? क्या तुम्हारे पास आगे है? तो बोलो जरा। अरे ओरिजिनल लेंथ डी था, तो ये कुछ खींचा होगा ना, कितना खींचा होगा कैसे निकालोगे? अरे ये इसका, अरे थोड़ा शांत हो जाते हैं, नहीं ये डी दिया हुआ है, ये देख तो डी है, क्या यहाँ 37 डिग्री एंगल है, तो ये हाइट कितना होगा, वाह, डी साइन 30, क्या यही होगा? अरे सामने वाला साइन होता है रे, ये वाला कॉस होता है। क्या तुम्हारे पास हाइट आ गया है? डी साइन 37, पक्का? सोच लो, यहाँ पे ये खिंचा हुआ है, तभी तो ऐसे रिंग पे फंसा हुआ है, तो अब इसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पे? स्प्रिंग में से खींचो तो होगा ना भाई, तो अब पोटेंशियल एनर्जी निकाले तुम्हें ये तो निकालना पड़ेगा, नहीं खींचा कितना ये एच, तो कैसे निकालोगे? अभी इसका लेंथ कितना है खींच के, तो 2L, भाई खींचा हुआ L है, ओरिजिनल कितना लेंथ है? देखो बोला ना वापस अपने यहाँ पे आ रहा है तो अनस्पेस्ड है, तो तुम x कैसे निकालोगे? L माइनस, क्या तुम L की, अगर तुम्हारे पास एंगल है D है तो क्या L निकाल सकते हो? कैसे? अरे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 37 है, ये L है,
ये डी है, तो क्या तुमने cos थीटा नामक चिड़िया के इस बारे में सुना है? cos 37 क्या होगा? d बाई एल होगा। cos 37 4/5 होता है, तो ये d बाई एल होगा। तो l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5d/4 आया क्या? अरे नहीं समझेगा तो ये लेंथ पता चल गया कितना है? तो कितना का एक्सटेंशन हुआ? एल कितना है देखो तो, 5d/4 माइनस d/4। क्या तुम्हें पता चल गया कि स्प्रिंग कितना खींचा है जब तुमने ऐसे खींच के यहाँ पे रखा हुआ है? तो अब इस पॉइंट 1 के बारे में मुझे बताओ, क्या यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है? क्या यहाँ फ्रिक्शन के बारे में चर्चा है? एयर है? कुछ बोला है ऐसा? तो कौन क्या सोचोगे सर? कंजर्वेटिव है तो दिमाग क्या लगाएंगे? यहाँ का काइनेटिक प्लस और यहाँ का काइनेटिक। चलो बोलो। तो शुरुआत में पकड़ के रखे हो, वेलोसिटी कितनी दे रखी है? तो जरा पॉइंट 1 के बारे में काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी बोलो तो कितना? अरे ये धरती से कितना ऊपर है और h कितना दिया हुआ है? अब यहाँ मैं 0 बोलूंगा तो यहाँ क्या बोलना पड़ेगा? m e कितना डी साइन 37 कितना होगा? d3/5। तो यहाँ तुम mg प्लस d3/5 कब बोल सकते हो? जब यहाँ पे तुम्हें खुद मानना पड़ेगा 0, और 0 नहीं मानोगे तो यहाँ क्या बोलना पड़ेगा? माइनस m। सच में पागल हो जाऊंगा थोड़ी देर में। चलो आज भैया भैया काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे देखो? जमीन पे 0 मानना बताए हैं तो मान लो ना 0। मास कितना बोलो? बोले हैं हम, और क्या लिख दें यहाँ? कितना ऊपर है? 3d/। हो गया क्या यहाँ का काम? और कोई स्प्रिंग फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं है ना? और कोई फोर्स है यहाँ पे? तो स्प्रिंग खींचा हुआ नहीं, उसको बाद में लिखोगे। अरे पॉइंट 1 पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, तो रुका हुआ तो वेलोसिटी तो 0 हो गया, पर पोटेंशियल एनर्जी 2 तो है ना यार। अरे ऊपर हाइट पे है तो mg वाला भी होगा, खींचा हुआ है तो स्प्रिंग वाला भी होगा। स्प्रिंग का बोलूं -1/2 x की वैल्यू निकाल चुके हो क्या? कितना? d बाई आया क्या? नहीं आया। क्या ये पॉइंट 1 के बारे में चर्चा हो गया? इज इक्वल टू कहाँ का पॉइंट? जब ये भाई साहब यहाँ आ गया तो काइनेटिक एनर्जी का कितना पूछा है क्या? रेस्ट क्या बोला देखो तो। अच्छा यही की तो वेलोसिटी पूछी है भाई, तो जब यहाँ पे आएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ mv आया क्या? और जब ये ऐसे नीचे आ गया होगा तो क्या अभी इसमें एक्सटेंशन है क्या? अरे स्प्रिंग नीचे लेके आए ना, तो जब एक्सटेंशन नहीं है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना आया क्या समझ में? जब ये नीचे आ ही गया तो हाइट कितना ऊपर है अभी? तो ग्रेविटी वाला पोटेंशियल एनर्जी भी कितना आया? क्या तुम इसको सॉल्व करके आराम से v की वैल्यू निकाल सकते हो? उम्मीद करें। अरे दिया होगा यार, नहीं दिया तो m के टर्म में निकाल रहे। समझ गए? घर जाके आज कर लेना। चलो जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाक फटाक आंसर बोलो। अरे इसको पहचान लो, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है। ब्लॉक ए कितना बोल रहा है? 4.0 kg। ये भी कितना बोल रहा है? 4 kg। और बोलो भाई, बोलता है कि द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम एंड ब्लॉक बी इज फाउंड टू हैव अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। अरे ब्लॉक बी ये है ना, इसके बाद रफ्तार कितना बोल रहा है? 0.3 मीटर पर सेकेंड। आएगा समझ में? ये दे रखा रिलीज किया ना रे, तो रफ्तार इतना पकड़ लिया। और क्या बोला देखो तो, आफ्टर इट हैज डिसेंडेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, तो ये ब्लॉक खिसक के कितना नीचे आ गया? आएगा, सोच लो। और क्या बोला देखो तो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोल दिया इस बार? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने बोल दिया। तो ये कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? तो नॉन कंजर्वेटिव वाले में क्या फॉर्मूला दिखाया? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू A फाइनल
प्लस पीई माइनस माइनस। तो सिचुएशन अब जरा समझना, लेकिन भाई साहब देखो, ये एक मीटर कितना, 1 मीटर जब चला तो रफ्तार कितनी होगी इसके पास। अब तुझे अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए तो ये ब्लॉक आगे खिसकेगा क्या, जरा बोलना भाई। आगे खिसकेगा तो कुछ डिस्टेंस चलेगा ना, कितना चलेगा। अगर ये 1 मीटर चला तो ये कितना चला। तो जाके एनालिसिस फिर से पढ़ो। मूवेबल पुली नहीं दिख रहा है तुम लोग, अंधे अंधे हो गए। अरे ये कैसा पुली है भाई, तो कैसे करते थे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, या फिर चाहो तो देसी जुगाड़। पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। एक पुली, एक ऐसे लटका, एक ऐसे लटका, ये सिंपल वाले के लिए बोल रहा हूँ ये। और ये मान लो ऐसा, इसके पास वेलोसिटी v1, इसके पास वेलोसिटी v2, इसके पास वेलोसिटी, तो रिलेशन क्या होता है बोलो, v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, समझ गए क्या। साइन कैसे देना है, अरे ऊपर वाला प्लस लिया तो नीचे वाला सबको ऐसी बात किया करो, समझ गए क्या। जब ऐसा दिखे तो फटाक से, तो जरा जल्दी से बोलो एकदम फटाक फटाक। देख सकते हो क्या, इसकी वेलोसिटी बेटा नीचे की तरफ है क्या, नहीं है, अरे है ना यार, पक्का क्या। तो एक एंड तो ये रहा, एक एंड ये है ना। तो इसकी वेलोसिटी मान लो, अगर मैं ऐसा कहता इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, तो तुम क्या लिखते बोलो तो ये कौन है, v1 है ना। तो v1 इज इक्वल टू, बोलो भाई v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई, v1 कितना दिया था, देखो हम ये नहीं पढ़ रहे, हम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो सीधा लिखो क्या 0.3। v2 का पता नहीं, और इसकी रफ्तार नहीं पता है ना, और v3 तो बंधा हुआ है ना इससे, तो इसकी रफ्तार कितनी, तो v2 कितना आ गया 0. एक डबल आया क्या रे। अब थोड़ा दिमाग में रखिए, अगर वैसे एक तरफ फिक्स है तो ये जितना खिसकेगा, जितना इसका रफ्तार होगा इससे जो अटैच है उसका डबल रहेगा। तो अगर ये एक 0.3 से 1 मीटर चला है तो ये कितना चला होगा, क्या कैलकुलेट करोगे, करोगे कि बेकार है। अब क्या करें, जल्दी बोला आंसर। तो ये खिसक के मान लो बेटा यहाँ आ गया, कितना आ गया 2 मीटर ब्लॉक है, ठीक है क्या। इसको क्या बोल देंगे, अरे 0.1 रे, और इसको क्या बोल दे, यहाँ पहुंच गया तो। अब क्या बोले बोलो, अरे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकालोगे, अरे म्यू टाइम्स मास कितना है 4, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहाँ क्या लगा दो बताना पड़ेगा। देख अब मैं वहां नहीं जा सकता बच्चा कि मैं आगे फ्रिक्शन पढ़ाऊं अभी। म्यू 4g, यही म्यू तो निकालना है, और इसको किसके बराबर चेप दोगे, काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं क्या। चलो बोलो अब कौन सा ब्लॉक है, ये और यही ब्लॉक है ना, दोनों का लिखोगे एक का लिखोगे। अच्छा तुम्हें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल का मतलब समझ में आता है क्या, नहीं आता है। इनिशियल शुरुआत होता है, फाइनल बाद का होता है। तो बाद में ये भाई साहब कितनी की रफ्तार से भाग रहे हैं 0.6 मीटर पर सेकेंड से, और ये बाद में कितने से भाग रहा है, तो यहाँ क्या लिखे बोलो, हाँ पास 4 था, और इसका भी 4 है ना, और इसके पास वेलोसिटी कितनी है 0 पॉइंट आएगा, और ये बाद में कितने से भाग रहा है, हाँ 0. आ रहे क्या समझ में, कि फाइनल का पोटेंशियल भी तो लिखना पड़ेगा, फाइनल पोटेंशियल भी लिखना पड़ेगा ना। क्या ये किसी हाइट पे खिसका है, इसका तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0, पर ये नीचे कितना आया 1 आया है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा होगा कि घटा होगा, कोई चीज नीचे से ऊपर जाता है तो प्लस पोटेंशियल के लिए, और ऊपर से नीचे आता है तो माइनस। यही हुआ है क्या, तो प्लस के लिखो माइनस के लिखो, लिखो क्या, क्या लिखो -4 इंटू, अरे डिस्प्लेसमेंट 1 हुआ ना यार, जो 4 इंटू एक ही आएगा, इसको ऐसे किसको माइनस करोगे,
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल पूरा सिस्टम किसमें था? अरे ये ब्लॉक भी रह सकता और ये ब्लॉक भी लिख दिया क्या? जीरो लिख दिया? नहीं लिख दिया। अब कर पाओगे? यूं ही निकालना है, तब बनाना और आंसर कल कॉपी में मिलना चाहिए, तो निपटा देंगे तुम लोग। दिख रहा है आंसर? ये किसी ने आगे मेरे से पूछा था 2mg/k आया था, अबे ये मास लटकाए हो तो ये खिसक जाएंगे, कितना खिसकेंगे? तो इसको क्या बोलोगे? 0.1 पॉइंट, अरे 1 2 हो गया ना निपटा। भैया यहाँ कंजर्वेटिव है तो केवल क्या लगाओगे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, समझ गए क्या? निपटा दोगे? पागल हो गए सर, खत्म हो गया, जिंदगी तबाह हो गया। पॉइंट पॉइंट एंगल जाके से चेप देगा इसको, एक्स निकालना है। कंजर्वेटिव फ्रिक्शन वगैरह तो नहीं दिया है क्या? कहाँ है बे? अच्छा दिया है ना, तो कौन सा वाला? वर्क भाई, क्या पकड़ में आ गया चैप्टर? अब लगा दिया तो लाइक झिंगा लाला, नहीं लगाया तो तुम झिंगा लाला। क्यों भाई? पीछे बहुत बार देखा है। काइनेटिक, कल के अखबार में एक न्यूज आएगा सुबह सुबह, आईआईटी मेडिकल जोन के फिजिक्स टीचर ने, समझ गए, फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, चलो अब रह गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगली क्लास में अगर आपने निपटा दिया बढ़िया से तो मजे ही मजे, नहीं तो सजा ही सजा।